चलो लिखो, फाइंड द सम ऑफ, टू फाइंड, प्रूव दैट सम ऑफ n term of an AP Sn is equal to n upon 2 a plus l, और दूसरा Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 इंटू डी। ये फार्मूला प्रूफ करके दिखाते हैं, ये फार्मूला भी याद किए थे। अब इसको देखते हैं आता कैसे है, ठीक है ना। प्रूव दैट सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला प्रूव करके दिखाते हैं। देखो क्या इसे दिखाएंगे, प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ, लेट A D N L S N be the first term common difference number of term last term and sum of n term of AP, term of an AP, then Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d। लास्ट में क्या होगा, डैश 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 डैश, लास्ट में होगा यल, क्या होगा यल। तो लास्ट में जब यल होगा तो यल के पहले क्या होगा, जैसे मान लो कोई AP सीरीज लिखे है 2 4 6 8 और लास्ट में लिखी हुई है मान लो 100, तो 100 के पहले क्या होगा 100 माइनस 2, फिर आगे क्या होगा 100 माइनस 2 इंटू 2, फिर 100 माइनस 3 इंटू 2, यही ना। 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 इंटू 2, 100 माइनस 3 इंटू 2, ऐसे होगा। तो जब लास्ट टर्म में यल है तो लास्ट यल के पहले क्या होगा, यल माइनस डी, फिर इसके पहले क्या होगा यल माइनस 2d, इसके पहले क्या होगा 3d होगा। तीन टर्म इधर लिखे हैं तो तीन उधर भी लिखते हैं, ठीक है ना। इधर 3 टर्म लिखे हैं तो उधर भी 3 लिखे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे यस है, कितने पद हैं इसमें 50 पद है मान लो, तो इसको यस 50 लिखे हैं, तो यस 50 तो लिख दिए 2 धन 4 धन 6, ठीक है। और डैश डैश, ये क्या लिख दिए आगे इस प्रकार का प्लस डैश डैश करके, ठीक है। अब इसी को यस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, यस 50 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले को पहले लिख दें तो फर्क कोई पड़ेगा। 100 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए 100 माइनस 2 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए 100 माइनस 2 इंटू 2 लिख दिए, ठीक है। डैश डैश, फिर क्या लिख दो 6 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 2, तो कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है यस इज इक्वल टू 2 धन 4 धन 6 धन 8, ठीक है। तो 2 12 यानी 20 आया कि नहीं। अब यस को यदि उल्टे क्रम में लिख देंगे 8 धन 6 धन 4 धन 2, तब भी ना 20 आएगा, तो बदल जाएगा, क्रम बदल देंगे तब जोड़ने से तो वही आएगा। तो यदि इनके nth टर्म को जोड़ने से Sn आता है तो इसी को उल्टे क्रम में जोड़ देने से Sn रहेगा कि नहीं। इन 4 पदों को जोड़ने से 20 आता है, तो इसको उल्टे क्रम में जोड़ेंगे तब भी 20 रहेगा। तो इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, तो Sn इज इक्वल टू उल्टे क्रम में लिखेंगे तो लास्ट यहाँ लिख दिए यल, फिर क्या यल माइनस डी, यहाँ क्या लिखेंगे यल माइनस 2d डैश डैश, यहाँ क्या लिख देंगे a प्लस 2d, a प्लस डी, और ये क्या होगा a,
ऐसे। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एस एन 2 यहाँ पे देखो ये डी कट गया, ये 2D कट गया, ये क्या होगा, ये 2D और 2D कट गया, ये क्या होगा, डी कट गया। तो यहाँ बचा क्या, a प्लस एल, ए 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 प्लस एल, बचा कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं आप, ये ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, यहाँ भी ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल बचा जोड़ने से, एस एन 2 एस एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 एस एन। अब यहीं पे लिखो, ये लिखा है 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार है ये, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2 कि नहीं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो क्या लिख सकते हैं 5 × 2। तो यहाँ n पद थे, इसमें भी n पद थे, यानी मेरे के 2n हुए, 2n में से आधे कट गए, तो क्या बचे n, क्या बचे n। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + l, a + l डैश डैश, यहाँ लिख दो अप टू n टर्म, कितने टर्म तक, n टर्म। तो यहाँ देखो ये इसको लिख दिए 2 + 2 + 2, लिख दिए अप टू 5 टर्म, 5 टर्म। तो क्या लिखते हैं 5 × 2 ना लिख देते हैं, 5 × एक छो टर्म, ठीक है। तो a + l, a + l, a + l अप टू n टर्म, तो n × a + l नहीं लिख सकते, a + l की संख्या n बार है, कितनी बार है, n बार। तो a + l, a + n बार जोड़ना है, इसका मतलब n × a + l, 1 रुपये 100 लोगों को देना है, कितना खर्च होगा 100 रुपये, तो 100 × 1 कर दो, ठीक है। तो a + l, a + l कितने लोगों को देना है, n लोगों को, कितना खर्च हो जाएगा, n × a + l, 2 रुपये 100 लोगों को देना है, तो कितना खर्च हो जाएगा 100 × 2, ठीक है। 5 रुपये 100 लोगों को देना, कितना खर्च हो जाएगा 100 × 5, ठीक है। 3 रुपये 100 लोगों को देना, कितना खर्च होगा 100 × 3, ठीक है। तो a + l रुपये देना है n लोगों को, कितना खर्च हो जाएगा n × a + l। तो 2 SN = क्या होगा, n × a + l, n × a + l। ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, तो 2 SN = n × a + l, तो ये 2 को इस साइड से इस साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 को डिवाइड में, तो SN = क्या आ जाएगा n/2 a + l। तो पहला फार्मूला तो आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब हम l को क्या मानते हैं जनरली, nth टर्म। l का कोई क्रम होता है कि नहीं होता, l किसी नंबर में होगा। अब l किस नंबर में होगा हम नहीं जानते, तो क्या मानते हैं l को जनरली, l = an, बट l = an, तो l = क्या हुआ, इसका नाम इक्वेशन क्या रख दें, थर्ड। तो an का फार्मूला a + n - 1 × d। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, SN = n/2, ये a और l के स्थान पर लिख देंगे a + n - 1 × d। तो SN =
एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल की जगह हम लिख तो दिए, यल तो था यहाँ पे ना, यल के स्थान पे लिख दिए ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितने ए 2a, तो एस एन इज इक्वल टू आ गया एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार एक साल पूछा है गया था कि इसको प्रूव करने के लिए, फिर आगे इसी में और जोड़ दिया था फाइंड दी आल्सो फाइंड, या क्वेश्चन बना के लिख देते हैं अलग से, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो क्या है? काउंटेबल नंबर, जिसका उपयोग गिनने में करते हैं। ठीक है, कोई गिनना हो रुपए पैसे कुछ भी, तो कहाँ शुरुआत करोगे? 0 से, 1 से, तो कहता है यस 1 रुपये दो, कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। काउंटेबल नंबर 1 से शुरू होती है, अ होल नंबर 0 से। तो यहाँ फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम निकालना। तो वी नो दैट एन नेचुरल नंबर एज फॉलोज क्या होंगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म। विच इज एन एपी, एपी है कि नहीं है ये? विच इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? होता क्या है फार्मूला? एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू ए के स्थान पे क्या लिख दें? 1, और एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे क्या लिख दें? एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 प्लस एन माइनस 1 एन अपान 2 से 1 निकला तो एन प्लस 1। तो ये आ गया एन नेचुरल नंबर का सम यही होगा। ठीक है, इसको जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा एन से, एन नेचुरल नंबर को सिग्मा एन से। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला हुआ? एन अपान 2 ए प्लस एन अपान 2 एन प्लस 1 ऐसे। ठीक है, अब यदि मान लो आपको सिमिलरली यदि मान लो आपके पास क्या एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश एन स्क्वायर, तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एन स्क्वायर से। इसकी वैल्यू होती है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6। और इसी प्रकार यदि नेचुरल नंबर का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश क्या लिख दो? एन का क्यूब। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एन क्यूब से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? होती है एन प्लस 1 अपान 2 जो आया है इसमें पहली वाले में, एन प्लस 1 अपान 2, इसका स्क्वायर कर दो बस। इसी को लिख सकते हैं क्या? एन का स्क्वायर, एन प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4। हाँ, सिग्मा समेसन
सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, ऐसे लिखा है। एक क्वेश्चन और छोटा सा है, फाइंड द सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर, 1000 नेचुरल, फाइंड द सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर। तो क्या लिखोगे? 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश अप टू 1000 टर्म। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 लास्ट वाला क्या होगा? 1000। लास्ट वाला क्या होगा? 1000। विच इज एन AP, विच इज एन AP, हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म क्या? हुज फर्स्ट टर्म A = 1, कॉमन डिफरेंस D = 2 - 1, तो D = 1। SN का फार्मूला n/2 और 2a + n - 1 × D। तो SN = तो n/2 2 × 1 + n - 1 × D की वैल्यू क्या है? 1। तो n के स्थान पे 1000 ना लिख देंगे या? यस 1000। तो 1000/2 और 2a, तो 2 × 1 1000 - 1 × D की वैल्यू भी 1। तो क्या आएगा ये? यस 1000, तो यहाँ पे होगा 500, ये होगा 2, ये क्या आएगा? 1000 से 1 निकाल दो तो 999। 999 में 2 जोड़ दिए तो 1001। 5 × 5 0 0, 5 × 5 2 0 और बढ़ा दिए, यही आंसर। 5,500। 2 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 5 लाख 5 लाख 50,000। सर वहाँ पे 999 है, तो यहाँ पे 1001 होगा ना, तो आप 101 लिखे। कहाँ 101 लिखे हैं? क्या लिखे हैं? 101। लिखो एक क्वेश्चन और, इफ द सम ऑफ 14 term of an AP is 1050 and its first term is 10 and its first term is 10. Find the 20 term. Find the
20 टर्म। कैसे निकालोगे? 14 पदों को जोड़ने से 1050 आता है। एक एपी सीरीज के 14 पदों को जोड़ने से 1050 आता है, उसका फर्स्ट टर्म 10 है। तो उस एपी सीरीज का 20वां पद क्या होगा? एक एपी सीरीज के 14 पदों को जोड़ देते हैं तो 1050 आता है, और उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म 10 है। तो उस एपी सीरीज का 20वां पद क्या रहा होगा? Yes, 14 is equal to 14 upon 2 and bracket में 2 into 10 plus 14 minus 1 into d। सबसे d की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सर A20 का फॉर्मूला लगा। तो ये SN की मदद से क्या निकाल लेंगे? जो 14 पदों का योगफल दिया है उसकी मदद से हम d निकाल लेंगे। जब d मिल जाएगा तो किसका फार्मूला लगाएंगे? A20 का। ठीक है, तो लिखो गिवन S14 इज इक्वल टू क्या है? 1050। ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 10। तो क्या निकालना है? टू फाइंड A20। टू फाइंड A20। अब क्या करना होगा इसको? सिंस S14 इज इक्वल टू है 1050, तो 14 अपॉन 2 इंटू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D 1050। ठीक है, 2 सत्ते 14, तो ये 7, 2 गुणे A की वैल्यू क्या है? 10। ये होगा 13। D की वैल्यू क्या है? पता करना है। 1050। ठीक है, तो ये होगा 10 दूना 20, 13D इज इक्वल टू 1050 और बटे 7। 7 उधर गया तो 5 में हो गया। अब क्या होगा? 20 प्लस 13D, 7 का 7 एक कम 7, 7 पना 35, 150 आ गया। ठीक है, तो 13D बराबर क्या होगा? 150 माइनस 20, 13D बराबर 130। तो क्या होगा? D बराबर 130 बटे 13, 13 दाहम 130। तो D बराबर क्या होगा? 10। D बराबर 10। अब क्या निकालना है आपको? A20 का क्या फार्मूला है? 1 इंटू D। A20, A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 10 है, और 20 से 1 तो 19 इंटू D की वैल्यू 10। तो A20 इज इक्वल टू क्या होगा? 10। तो A20 इज इक्वल टू 200। 20वां पद 200 होगा। 20वां पद क्या होगा इसका? 200। क्वेश्चन देखो, फाइंड, एक और देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड 22 टर्म ऑफ AP। AP क्या है? 8 3 माइनस 2 डैश डैश। यार फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 8 और D इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 माइनस 8। तो 3 माइनस 8 तो क्या होगा? 5। तो इसका ISN निकालो। ISN का क्या फार्मूला है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 गुणे A की वैल्यू क्या है? 8, और n माइनस 1 D की वैल्यू क्या है?
-5। तो यस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन अपान 2 आर दूना 16 -5 एन -1। तो ये क्या होगा, यस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 16, ये क्या होगा -5 एन + 5। तो यस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 और 16 और 5 क्या होगा 21 -5 है। तो यस एन इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या निकालना है, S20। एन के स्थान पे S20 लिख दो, 22/2 21 5 × 22। तो S20 11 और क्या होगा 21 22 5 110, 110 से 21 निकाल दो, 89 11 × 89, 89 के 11 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा 979। क्या आएगा 979। इतना आएगा यस सर। माइनस में। यस सर। लिख लिए। तो लिखो 3-4 नोट, उसमें आगे क्वेश्चन उस पर आधारित है। If we take 3 term in AP, if we take first, third term in AP, यदि हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म लेना है तो क्या क्या लेते हैं, एक लेते हैं A - D A + D, और एक ये लेते हैं A + D A + 2D। पर ये इसको लेने से क्या फ़ायदा रहेगा कि इन तीनों को जोड़ दोगे तो D का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ तीनों को जोड़ने से D का एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो जनरली हम ये लिया करते हैं A - D A और A + D, क्योंकि AP में है, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो D आएगा, और इसमें से इसको घटाओ तो D आएगा। दिखाते हैं आपको, देखिए A - D कर दो तो क्या आएगा A + D, तो क्या आया D ना आया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से D आया कि नहीं आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी D आएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो D आ रहा है, और यहाँ भी A + D से निकाल तब भी D आएगा, इससे इसको निकाल तब भी D आएगा। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस D है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस D है। तो हम इसको यदि लेते हैं तो यहाँ कभी कभी 3 टर्म AP के दिए रहते हैं, तो कहता है तो उसकी मदद से तीनों का सम दिया रहा, 3 AP के टर्म का सम, तो उसकी मदद से हम यदि AP की ये 3 टर्म ये लेंगे तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो 2 वेरिएबल में से एक का एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका D का। तो ए बचेगा, तो 3A = 2A आ जाएगा नंबर, तो A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इस जनरली हम 3 टर्म जब AP के लेना होता तो क्या लेते हैं, इनको लेते हैं। यदि मान लो क्या लेना हो 5 टर्म, नोट फर्स्ट लिखो, नोट सेकंड। इफ वी टेक फर्स्ट थर्ड 5 टर्म, फर्स्ट FIRST 5 टर्म इन AP, तो क्या लेते हैं हम A - 2D A - D A + D और A + 2D, A + अब देखो नोट थर्ड, इफ वी टेक फर्स्ट 7 टर्म इन AP, तो क्या लेंगे हम A - 3D A - 2D A - D A
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। कोई आपसे ये कहे कि 700 रुपये हम देते हैं और इसको 7 इनाम देना है 7 लोगों को, और उन इनामों में अंतर 20-20 रुपये का रहे। 700 रुपये के 7 इनाम बनाओ, उनमें इनामों का अंतर क्या क्या रहेगा, 20-20 रुपये का अंतर रहे, तो इनाम की क्वांटिटी क्या क्या रहेगी बताओ। हाँ, तो क्या करोगे सबसे पहले, डिफरेंस दिया है यहाँ 20 दिया है, ठीक है। अब अंतर कितने का होना चाहिए, 20 का, और 7 के इनाम हैं तो 7 थिएटर में एपी लेना पड़ेगा। कौन, इनको, इन सब का योगफल क्या दिया है 700, तो एपी में जब लेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो 7a इज इक्वल टू क्या होगा 700, तो a की वैल्यू क्या होगी 100। तो पहला, तो a का इनाम क्या है, पहला a माइनस सबसे बड़ा वाला इनाम क्या होगा a प्लस 3d, तो यहाँ 100 प्लस और 3 गुने 20 तो क्या होगा 160 हो जाएगा सबसे बड़ा वाला इनाम। उससे छोटा क्या होगा, तो 160 हुआ ना, और फिर क्या होगा 140 हुआ, फिर क्या आएगा, यहाँ से आएगा 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ो, विश्वास होता आता होगा 700। हाँ सर, 700, तो 700 रुपये के 7 इनाम इस प्रकार से बनाओ कि दोनों का हर एक इनाम में 20-20 रुपये का अंतर हो, तो वे इनाम की राशियाँ क्या क्या होंगी, 160, 140, 120, 100, 80। तो हम क्या इनाम क्या लेंगे, सबसे पहले 7 टर्म इन एपी लेंगे। तो 7 टर्म एपी के कौन होती हैं, ये, ठीक है। तो 7 टर्म, तो सभी इनाम को जोड़ने से 700 आता है, कन्फर्म पता है। 7 टर्म का सम क्या है 700, तो इन 7 टर्म को जोड़ दोगे तो यहाँ पे डी का एलिमिनेशन हो जाएगा। यदि हम ऐसा लिए होते 7 टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो 7 को जोड़ते तो ए भी रहता, डी भी रहता, तो ना ए की वैल्यू निकलती ना डी की वैल्यू निकलती, चुपचाप बैठे रहते, कर सकते थे कुछ। 7 इनाम को तो जोड़ देते, तो 7 इनामों का योगफल तो में ए भी रहता, डी भी रहता, और यहाँ 7 इनामों को जोड़ने से डी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, ए पिन में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो डी आएगा, विश्वास न हो तो करके देख लो, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस में हो गया प्लस में, तो -2d प्लस 3d मिलके क्या होगा, डी ना आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तब भी डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तब भी डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तब भी डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तब भी डी आएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तब भी डी आएगा। इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये क्या है, एपी में है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, डी का एलिमिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो 7 इनामों को योगफल 700 दिया है, तो डी का एलिमिनेशन हो जाएगा, की वैल्यू मिल जाएगी। डिफरेंस आपको पता है कि 20-20 रुपये का अंतर है, तो डी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है 20 रुपये, ए की वैल्यू की ज़रूरत थी, तो 7a बराबर 700, तो a बराबर 100 आ गया, तो की वैल्यू भी आ गई। तो जब ए वैल्यू आ गई तो सबसे बड़ा इनाम क्या होगा, ये, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे आते जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस 3d की वैल्यू निकालोगे, पहला इनाम हो गया, a प्लस 2d की वैल्यू निकालोगे, दूसरा इनाम होगा, a प्लस d की वैल्यू तीसरा, a चौथा, a माइनस डी पाँचवा, छठवां, ये सातवां, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर, जो भी बताए उसी को, इस पर आधारित क्वेश्चन है कोई, कहाँ किताब कहाँ रख दी, ये
16 नंबर क्वेश्चन, 15 बताना था वैसे ना, कौन बताना था? 15 बताना था, पर 16 देखो पहले बता देते। यस तो 5.3 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। लेट 7 प्राइज इन AP B A-3D A-2D A-D A+D A+2D A+3D, where D is equal to 20 given, and according to question सातों इनामों का योगफल कितना है? 700। A-3D प्लस A-2D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+2D प्लस A+3D इज इक्वल टू 700। सातों इनामों का योगफल 700 है। तो -3D से +3D कट गया, -2D से +2D कट गया, -D से +D कट गया। ए 7 बार है, तो इम्प्लाइज 7A इज इक्वल टू क्या हुआ? 7A इज इक्वल टू क्या हुआ? 700। तो A इज इक्वल टू 700/7, ये कट गया तो 100, तो A इज इक्वल टू 100, ठीक है। देन फर्स्ट प्राइज तो क्या होगा? A+3D, तो 100 + 3 × 20, तो 100 + 60 = 160। सेकंड प्राइज क्या होगा? A+2D, तो 100 + 2 × 20, तो 100 + 40, तो क्या होगा? 140। थर्ड प्राइज A+D, 100 + 20 120। फोर्थ प्राइज ये होगा 100। फिफ्थ प्राइज क्या होगा? A-D, 100 - 20 = 80। सिक्स प्राइज A-2D, तो 100 - 2 × 20, तो 40, तो 60। सेवंथ प्राइज A-3D, तो 100 - 3 × 20, तो 100 - 60 = 40। लिख लो इसको। 15 नंबर में एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी चीज़ का ठेका लेता है, मान लो रोड बनवाने का, कुछ भी किसी काम का ठेका लिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आप हो दोनों, आपके पापा हैं कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मैंने किसी काम का ठेका लिए मान लो, ठीक है। क्या होता है, ऐसा कोई होता ठेका के साथ एक शर्त जोड़ दी गई कि यदि उस काम को डिले आप करोगे 1 दिन, तो पहले दिन पेनाल्टी लगेगी 200,
2 दिन डिले करोगे तो पहले दिन की तो 200, दूसरे दिन की 250, 3 डिले करोगे तो तीसरे दिन पहले दिन की 200, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300, 50-50 रुपये ऐसे बढ़ते जाएगा। ऐसा शर्त जब नहीं लगाएंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि वे किसी काम का ठेका लिए, उस काम को शुरू कर दिए, उसका आधा अधूरा छोड़ के दूसरा भी शुरू कर लिए, तीसरा भी शुरू कर लिए, चौथा भी शुरू कर लिए, उसको पूरा नहीं कर पेंडिंग में पड़ा रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ शर्त लगा दी जाती है कि एक दिन डिले करोगे तो 200, 2 दिन तो 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, फिर 400, फिर 450। तो यदि वे कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन डिले करता है उस कार्य को तो कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा? तो एक एपी बन जाएगी 200 प्लस 250 प्लस 300 अप टू 30 टर्म, विच इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 200, कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो कितने टर्म का सम निकालना पड़ेगा? 30 टर्म का। टोटल पेनाल्टी क्या हो जाएगी? इस एपी सीरीज के 30 टर्म को जोड़ने से जो क्वांटिटी आएगी, जो राशि आएगी, वो पेनाल्टी पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। टोटल पेनाल्टी पे बाई कॉन्ट्रैक्टर, पे बाई कॉन्ट्रैक्टर इज इक्वल टू 200 प्लस 250 प्लस 300 अप टू 30 टर्म, अप टू 30 टर्म। विच इज एन एपी, विच इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200, तो डी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या करना होगा? 30 टर्म का सम निकालना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला लगाओगे? 30/2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म 200, और फिर क्या 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50, ऐसे। तो ये काट दोगे तो 15 आ जाएगा, और ये 200 दूना 400, 400। ये क्या होगा? 29 गुणे 50, 29 गुणे 50। ठीक है, तो 15, ये 400, 29 का गुणा 50 के साथ करो 1450। ठीक है, 1450 में 400 जोड़ दो, 1850, 1850, 1850 में 15 का गुणा कर दो, 1850 में 15 का गुणा, 18,500 में 9,025 जोड़ दो, 9,250, 18 9 के 27, 27,750, 27,750, यही आता है। हैंस टोटल पेनाल्टी पे पेड बाई कॉन्ट्रैक्टर RS 27,750। इतना जब पेनाल्टी देंगे तब क्या है, दूसरा काम शुरू नहीं करेंगे, उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करेंगे। भाई अनुज बोल रहा था 1500 आएगा। क्या 1500 आएगा? 50 के हिसाब से 50। वो देखो 1500 आएगा। एक बार क्या हुआ कि ठो भिखारी आया तो मोदी जी के सामने, सदन में प्रधानमंत्री मोदी थे, तो उस भिखारी आया तो कहता है, सुनो, भिखारी आया तो वो कहता है कि हम आपसे कुछ दान लेने आए हैं, लेकिन आप एक शर्त मेरी मानना पड़ेगा। क्या? कि 3 वचन दीजिए कि हाँ हम देंगे आपको जो हम मांगेंगे। तो बोले कि हाँ देते हैं वचन। तो बोले कि हमारे पास एक शतरंज बोर्ड है, उसमें 64 खाने हैं, उस 64 खाने में भरने के लिए चावल चाहिए। शर्त ये है कि पहले खाने में 1 दाना भरेंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 2 का दुगुना 4,
और सब 64 खाने भरने के लिए चावल चाहिए। तो जितने वहाँ सांसद बैठे थे सब हंसने लगे कि ये भिखारी मांगने आया है, मोदी जी से मांगने आया है, मांग क्या रहा है। कहता है कि शतरंज बोर्ड में 64 खाने हैं, 64 खाने में भरने के लिए चावल, शर्त ये है पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 और तीसरे में 4, इस शर्त का पालन करते हुए देना है। तो सब लोग हंसने लगे, सोचे कि 1 किलो में हो जाएगा, आधा किलो में हो जाएगा, क्या मांग रहा है। ठीक है, पता चला क्या कि वो भरना शुरू किए तो 44 खाने में पूरे इंडिया का चावल ख़त्म हो गया, इतना चावल लग गया। और पूरे विश्व का चावल ख़त्म हो जाता 59 खानों में, इतना चावल लगेगा। पर आपको भी लगा होगा, मुश्किल से कितना लगेगा, 100 ग्राम या आधा किलो नहीं लगेगा। पर अच्छा सुने होंगे, ठीक है। तो आपको यकीन भी ना होता होगा, थोड़ा सा विजुलाइजेशन करवाते हैं आपका कि पहले खाने में 1 दाना, पहले में 1 दाना, दूसरे में 4 दाना, तीसरे में दूसरे में 2 दाना, 4 तीसरे में, चौथे में 8, पाँचवें में 16, छठवें में 32 दाना बराबर 1 ग्राम हो गया होगा क्या, लगभग कितना हो तो 7वें में लगे 64 खाने में ग्राम हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम हो गया, तो 8वें में क्या होगा 2 ग्राम, 9वें में 4 ग्राम, 10वें में 8 ग्राम, ठीक है, 11वें में 16 ग्राम, 12वें में 32 ग्राम, 13वें में 64 ग्राम, 14 में 128 ग्राम, ठीक है। देखो अभी चल 128 ग्राम बोल रहे हैं, 1000 ग्राम में किलो होता है। 15 में 256 ग्राम, ठीक है, 16 में 512 ग्राम, 17 में 1 किलो हो गया ना, 1000 ग्राम, 1024 यानी 1 किलोग्राम, 18 में 2 किलो, 19वें में 4 किलो, 20वें में 8 किलो, 21वें में 16 किलो, 22वें में 32 किलो, ये भरा भी रहेगा, उसका डबल चाहिए भी, ठीक है। 23 में 64 किलो, 24वें खाने में 132 किलो, 25वें खाने में 264 किलो, 26वें में क्या हुआ 264, 528 किलो, ठीक है। 27 में 1 कुंटल, ठीक है। 28 में 2 कुंटल, 29 में 4 कुंटल, 30 में 8 कुंटल, 31 में 16 कुंटल, 32 में 33 में 60, और यहाँ पे 34 में 128 कुंटल। अब समझ में आया कि 64 खाना 32 में इतना कुंटल है, ठीक है। और ये सब भरे रहेंगे, आगे वाले को भरना भी है, ठीक है। तो ये है, पर छोटी चीज़ मायने नहीं रखती। आज लगता है कि 1 घंटा ना पढ़ें तो क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा, पर पूरे साल में 365 घंटे का नुकसान हो गया, ठीक है। सोना चाहिए आपको 11 बजे, तो आप सो गए 10 बजे, तो 365 घंटे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। लगता है क्या होगा एक दिन में, ऐसे बहुत दिन का इकट्ठा हुआ तो क्या होगा, कमज़ोर बन जाओगे। तो फिर मोदी क्या बोले भरते पैरों में गिर पड़े माफ़ी मांगे कि नहीं दे सकते, कहने का मतलब क्या शर्त ये थी कि पहले खाने में 1 दाना, 3 वचन लिए थे, नहीं लेते थे राजा लोग पहले के ज़माने में कि 3 वचन दो। जैसे वहाँ पे कई वचन लिए थे दशरथ से, इस्लाम की सौगंध खा जाओ तब हम वरदान मांगेंगे, नहीं तो हमको भरोसा भी नहीं है कि आप दे पाओगे, ठीक है। जिनकी सौगंध ली उन्हीं के दूध भेज दी। हाँ, तो वही इसीलिए ने कहा जाता है कि जब अयोध्या वाले राम के नहीं होते तो मोदी के क्या होंगे, इसीलिए अयोध्या से हार गए हैं। वे तो सोता हुआ छोड़ के राम चले गए थे, नहीं तो रावण से भी हरवा देते। अयोध्यावासी गए होते राम के साथ तो सीता जी को तो निकाले दिए थे, हैं? जो राम का नहीं तो किसका होगा वो। नहीं, वो छोटी बात को समझाना चाहते कि छोटी चीज़ कितनी मायने रखती हैं, ठीक है। लोग दरबारियों को जो हंसी थी वे खुद अपने ऊपर हंसे, इसलिए ऐसा मांगने आया था। और छोटी बात को वैल्यू देना चाहिए,
नहीं छोटी चीज़ कहते ये क्या है, इससे क्या फर्क पहले में वो पड़ेगा? हार गए, कहोगे तीसरा मान टेस्ट गए। देने नहीं जाएंगे आज तो क्या होगा, नहीं जाओगे पूरे साल का क्या होगा। तो छोटी चीज़, एक दिन टहलने नहीं जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत दिन के बाद फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ माने रखती हैं। जैसे इसी प्रकार एक कागज़ का पन्ना है, इसको 50 बार मोड़ोगे कितना मोटा हो जाएगा, बोलो कहीं इतना मोटा हो जाएगा। जबकि सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है 3 बार आओगे जाओगे इतना मोटा होगा एक कागज़ के पन्ने को 50 बार मोड़ने से। पर आदमी क्या सोचेगा, इतना मोटा हो जाएगा, हो 50 बार मोड़ेंगे। 50 मोड़ नहीं सकता, हिसाब की बात हो रही है। 50 बार 2 बार मोड़ो, 15 बार मोड़ो और उसको नाप लो। अब उसको 15 बार मोड़ने से जितने सेंटीमीटर आया होगा तो 16 बार में उसका डबल हो जाएगा, 17 बार में उसका डबल हो जाएगा, 18 बार में उसका डबल हो जाएगा। डिस्टेंस लिखते जाओ, 50 बार का डिस्टेंस नापना कितना दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी तो जानते न हो, और उसकी दूरी कितनी आती है 50 बार मोड़ने से। 3 बार आओगे जाओगे इतना मोटा हो जाएगा। लेकिन है कितनी छोटी सी बात, एक कागज के पन्ने को 50 बार मोड़ो कितना मोटा होगा, क्या बोलोगे, तुरंत जवाब दे दोगे इतना मोटा। हैं, चावल 57 बोल भरने कितना चावल चाहिए, 1 किलो, अधिकतम आधा किलो में हो जाएगा कहोगे। होता कितना है दुनिया का चावल खत्म हो जाएगा, भर नहीं पाओगे। ठीक है जाओ।